केजरीवाल के चहेतों पर शिकंजा, राघव चड्ढा की गिरफ्तारी तय, 4 बड़े नेताओं का लगा नंबर, राघव चड्ढा को लेकर बड़ा खुलासा। नमस्कार, मैं हूं सायमा और आप देख रहे हैं टर्निंग पॉइंट। दिल्ली की सियासत में इस वक्त अरविंद केजरीवाल के जेल जाने से ज्यादा चर्चाएं राघव चड्ढा के गायब होने की हो रही हैं। सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर राघव चड्ढा कहां गायब हैं और कब वापस लौटेंगे। इस सवाल से सियासी बाजार गर्म था ही कि अब राघव चड्ढा को लेकर एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसका काफी लोग बेसब्री से इंतजार भी कर रहे थे और ये उम्मीद लगा रहे थे कि एक ना एक दिन राघव चड्ढा वापस इंडिया तो आएंगे ही। लेकिन इस खबर के आने के बाद राघव चड्ढा की मुश्किलें जरूर बढ़ गई हैं और उन पर जो गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी वो और ज्यादा पुख्ता हो गई है। तो क्या कुछ है पूरा मामला और कैसे राघव चड्ढा अपनी गिरफ्तारी से बचते आए हैं, सब कुछ आपको पॉइंट टू पॉइंट बताते हैं। दिल्ली की सियासत में जिस तरह से भूचाल आया हुआ है, ऐसे में कब क्या हो जाएगा इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। लेकिन जब से ईडी ने अरविंद केजरीवाल को सम्मन पर सम्मन भेजना शुरू किया था, तब से ही अपनी आंखों के इलाज का बहाना बनाकर लंदन भाग गए राघव चड्ढा अब तक भारत नहीं लौटे हैं। लेकिन अब राघव चड्ढा को लेकर जो खबर सामने आई है उसने न केवल राघव चड्ढा बल्कि आम आदमी पार्टी के साथ साथ उनकी पत्नी परिणीति चोपड़ा की भी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। दरअसल एक तरफ तो अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से दिल्ली की सरकार चलाने का दावा ठोक रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के एक के बाद एक नेताओं को ईडी का बुलावा मिल रहा है। और अब सूत्रों के हवाले से जो खबर मिली है उसके मुताबिक अगला नंबर राघव चड्ढा का ही होने वाला है। दरअसल अभी हाल ही में आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को ईडी का बुलावा आ चुका है, छापेमारी भी हो चुकी है। ऐसे में राघव चड्ढा अगर भारत लौटते हैं तो उन पर गिरफ्तारी की कार्रवाई होगी, ये तो तय माना ही जा रहा है। लेकिन अगर राघव चड्ढा वापस नहीं लौटते हैं तो जांच एजेंसी दूसरा रास्ता भी निकालेगी राघव चड्ढा तक पहुंचने का, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है। जिस तरीके से राघव चड्ढा ने खुद को विदेश में छिपा रखा है उससे भी कई तरह के सवाल खड़े हुए हैं और ये कहा जा रहा है कि राघव चड्ढा कहीं खालिस्तानियों से तो नहीं मिल रहे हैं और कोई प्लान तो नहीं बना रहे हैं। इसको लेकर भी कई तरह के सवाल सियासी गलियारों में और सोशल मीडिया पर उठ रहे हैं। लेकिन राघव चड्ढा अगर ईडी के हत्थे चढ़ते हैं और या फिर ईडी कुछ दूसरा रास्ता निकालती है राघव चड्ढा तक पहुंचने का, तो फिर राघव चड्ढा के साथ साथ उनकी पत्नी परिणीति चोपड़ा और प्रियंका चोपड़ा तक भी जांच की आंच पहुंच सकती है। दरअसल जिस तरीके से ईडी ने दुर्गेश पाठक को सम्मन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया, उसके बाद से ही राघव चड्ढा को लेकर सियासी गलियारों का बाजार गर्म है। आपको बता दें कि दिल्ली शराब नीति से संबंधित कथित घोटाला केस में पूछताछ के लिए आम आदमी पार्टी के विधायक दुर्गेश पाठक और इसी केस में सीएम अरविंद केजरीवाल के निजी सहायक विभव कुमार से पूछताछ खत्म हो चुकी है। पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया गया था। दुर्गेश पाठक राजेंद्र नगर से विधायक हैं और 2012 में दिल्ली के रामलीला मैदान में आपके गठन के बाद से ही पार्टी से जुड़े हुए हैं। उनसे करीब 4.5 घंटे तक पूछताछ चली। दुर्गेश पाठक को ईडी के सम्मन पर आम आदमी पार्टी ने कहा कि बीजेपी चुनाव प्रचार से आम आदमी पार्टी को रोकने की साजिश कर रही है। मंत्री आतिशी ने ईडी और बीजेपी के बीच राजनीतिक गठबंधन का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पर आम आदमी पार्टी के नेताओं को चुनाव प्रचार से बीजेपी दूर करना चाहती है। दिल्ली शराब नीति केस में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी वर्तमान में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सहायक यानी पीए विभव कुमार से भी पूछताछ कर चुकी है। इसी बीच में दुर्गेश पाठक को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया था। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इसी शराब नीति से संबंधित केस में 21 मार्च को एजेंसी ने गिरफ्तार किया था, जिन्हें एजेंसी कथित घोटाला केस में किंग पिन मान रही है। आम आदमी पार्टी के विधायक और दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि ईडी दुर्गेश पाठक को भी गिरफ्तार कर सकती है। दरअसल उन्होंने पार्टी के 4 नेताओं के साथ अपनी गिरफ्तारी की भी आशंका जाहिर की थी, जिसमें दुर्गेश पाठक के अलावा सौरभ भारद्वाज और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा की गिरफ्तारी की आशंका भी थी। दिल्ली शराब नीति घोटाला केस में न सिर्फ मुख्यमंत्री बल्कि आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और डिप्टी सीएम
मनीष सिसोदिया और स्वास्थ्य मंत्री रहे सत्येंद्र जैन जेल में ही बंद है। इसी केस में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने पर 6 महीने बाद जेल से बाहर आ चुके हैं और आम आदमी पार्टी के और भी नेता शराब नीति से संबंधित केस में ईडी की रडार पर हैं, जिसमें कई की जगहों पर बीते दिनों छापेमारी भी की गई थी। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि आखिर कौन है दुर्गेश पाठक जो अब ईडी की रडार पर आ गए हैं और इतने ज्यादा अहम हो गए हैं, तो चलिए बताते हैं। दिल्ली आबकारी नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने आम आदमी पार्टी के विधायक दुर्गेश पाठक को सम्मन जारी किया। उनका नाम इस मामले में उस वक्त उछला जब सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद मंत्री आतिशी ने कहा था कि ईडी आप नेता दुर्गेश पाठक को बहुत जल्द गिरफ्तार करेगी। उसी समय से आप विधायक सुर्खियों में बने हुए हैं। हालांकि उन्होंने खुद इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। ईडी का सम्मन मिलने के बाद दुर्गेश पाठक जांच एजेंसी के दफ्तर पहुंचे और उनसे पूछताछ हुई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के करीबी और दिल्ली नगर निगम से लेकर विधानसभा चुनाव तक में दुर्गेश पाठक पर्दे के पीछे से अहम भूमिका निभाते रहे हैं। साल 2022 में दिल्ली नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी भले ही सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर सामने आई, उसके मेयर बनने की संभावनाएं ना के बराबर ही थी। ऐसा इसलिए कि बीजेपी अपना मेयर बनवाने के लिए पुरजोर कोशिश में जुटी हुई थी, लेकिन दुर्गेश पाठक ने पार्टी के सभी पार्षदों को साथ लेते हुए एमसीडी ने आम का मेयर बनाने में अहम भूमिका निभाकर सबको चौंका दिया था। आम आदमी पार्टी के नेता दुर्गेश पाठक दिल्ली के राजेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं और वो आपके राजनीतिक मामलों की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के वरिष्ठ सदस्य और पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी प्रभारी भी हैं। एमसीडी चुनाव 2022 के बाद उन्हें दिल्ली की सरकारी उपक्रमों की समिति और दिल्ली नगर निगम की समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। वो दिल्ली नगर निगम के भी प्रभारी हैं। एमसीडी में दिल्ली का मेयर बनवाने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। अभी तक वो आम आदमी पार्टी के पक्ष में अलग अलग मंचों पर दमदार तरीके से अपनी बात रखते आए हैं। इतना ही नहीं, दुर्गेश पाठक की खासियत यह है कि वो साइलेंट मोड में काम करते हैं। यही वजह है कि पार्टी नेतृत्व को उन पर भरोसा है और उनके कंधों पर कई अहम जिम्मेदारियां भी हैं। वैसे ये पहले नेता नहीं है जिनको ईडी का सम्मन मिला हो या फिर पूछताछ हुई हो। कई बड़े बड़े नेताओं का नाम इस लिस्ट में शामिल है। अभी हाल ही की खबर है जब ईडी ने आम आदमी पार्टी के गोवा प्रभारी के यहाँ पर रेड मारी थी। दरअसल दिल्ली आबकारी नीति में कथित घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में एक और आम आदमी पार्टी के नेता के घर पर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने छापेमारी की थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद दीपक सिंगला दूसरे आप नेता थे जिनके घर पर ईडी की रेड पड़ी। दीपक सिंगला आपके पूर्व प्रत्याशी हैं और उन्होंने विश्वास नगर से आम आदमी पार्टी से चुनाव भी लड़ा था। साथ ही वो गोवा के आम आदमी पार्टी के प्रभारी और एमसीडी के सह प्रभारी भी हैं। इससे पहले मटियाला से आम आदमी पार्टी के विधायक गुलाब सिंह यादव के घर पर भी ईडी ने 23 मार्च को छापेमारी की थी। दीपक सिंगला का गोवा से कनेक्शन होने की वजह से माना जा रहा है कि ये रेड कथित शराब घोटाले के संबंध में ही थी। ईडी ने पीएमएलए कोर्ट में दावा किया था कि हवाला के जरिए 45 करोड़ रुपए गोवा भिजवाए गए थे। दरअसल ईडी ने यह भी दावा किया कि शराब घोटाले में मिले पैसों का इस्तेमाल आम आदमी पार्टी ने गोवा विधानसभा चुनाव के प्रचार में किया था। ईडी ने 22 मार्च को दावा करते हुए कहा था कि एक मनी ट्रेल का पता चला है जिसमें दिल्ली शराब नीति मामले में आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ रुपए की रिश्वत दी गई थी। आपने इन पैसों का इस्तेमाल पंजाब और गोवा विधानसभा चुनाव में किया। एजेंसी ने अदालत को यह भी बताया था कि घोटाले में न सिर्फ 100 करोड़ रुपए की रिश्वत ली गई बल्कि रिश्वत देने वालों की तरफ से कमाए गए मुनाफे में भी कमीशन लिया गया जो लगभग 600 करोड़ रुपए से भी अधिक है। एजेंसी ने कोर्ट को बताया कि साउथ ग्रुप से मिले 45 करोड़ रुपए का इस्तेमाल आम आदमी पार्टी ने 2021-22 के गोवा चुनाव कैंपेन में किया। इसके साथ ही एजेंसी ने हवाला की तरफ इशारा करते हुए कहा कि यह पैसा 4 रास्तों से होकर गोवा तक पहुंचा था। यानी अगर छापेमारी, गिरफ्तारी और पूछताछ के मामले में देखा जाए तो कई नेताओं से सिर्फ पूछताछ हुई है और कईयों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। लेकिन ऐसे में जब आम आदमी पार्टी के दुर्गेश पाठक तक ईडी की पूछताछ पहुंच चुकी है तो अगला नंबर क्या राघव चड्ढा का होगा, ये देखना काफी ज्यादा अहम होगा। आपको क्या लगता है कि क्या वाकई राघव चड्ढा का अगला नंबर होने वाला है? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल टर्निंग पॉइंट में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।